तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर और बेरोजगारी को लेकर वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार पर साधा निशाना, मोदी की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिल्केश बानो केस दोषियों की रिहा पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर जोरदार हमला का आज भी पीएम मोदी खामोश है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों का महापंचायत जंतर मंतर सिग्गू बॉर्डर तक सुरक्षा कड़ी, कई इलाके में ट्रैफिक जाम, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा बीजेपी आ जाओ सभी सीबीआई ईडी केस बंद करा देंगे। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोहन भागवत का बड़ा ऐलान, कहा देश में आदेश समाज बनाने के लिए काम कर रहा है आरएसएस। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की देश भर में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर वरुण गांधी ने अपने ही सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों। एक द्विदिवसीय दौरे पर अपने ही संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पीलीभीत पहुंचे बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला है। उन्होंने बेरोजगारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके भाषणों की याद दिलाते हुए 10 लाख नई नौकरियां देने दूरी की बात, पहले भारत में 1 करोड़ सरकारी नौकरी की रिक्त पद भरने की काम करे। यहीं पर नहीं, बीजेपी ने आगे कहा था कि जो अरबों महल बनाकर रह रहे हैं उसे जनता का हक मारकर उन्हें पंडित कर रहेंगे। जो लोग आवाज़ वरुण गांधी बनते तो क्या बनेगा। लेकिन मैं आपको बताते वरुण गांधी ने कहा कि मैंने इस राष्ट्र झंडा उठाने के संपर्क लिया। हम लोगों के भ्रष्टाचार खिलाफ बोलते हैं। हम जानते हैं कि ईमानदारी और राष्ट्रीय भक्ति 2 सगी बहाने हैं। अगर ईमानदारी नहीं होगी तो राष्ट्रभक्त नहीं होंगे। जो लोग कमीशन खाते हैं, जो लोग पहले कच्चे मकानों रह रहे थे, वो लोग जनप्रतिनिधि बनाने के बाद अरबों महल बना रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार को लेकर भीतर दी गई कई खामियों पर और अपनी ही सरकार पर जमकर हमला बोला है। वरुण गांधी ने कहा है कि आज 1 करोड़ सरकारी नौकरी खाली पड़ी और प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहा था कि मैं हर साल 10 लाख नौकरियां दूंगा। तो ये वादा कहाँ गई है। इसी को लेकर अब देश भर में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ रहे महंगाई को लेकर वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की बिल्केश बानो की दोषियों की रिहाई पर कांग्रेस का मोदी पर जोरदार हमला, कहा आज भी पीएम मोदी खामोश है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बिल्केश बानो रेप केस में 11 दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार और बीजेपी सरकार की चौतरफा निंदा हो रही है। दोषियों की रिहाई को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार की आलोचना की है। कांग्रेस ने एक बार फिर ट्वीट करके बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया है। कांग्रेस ने अपने अधिकारियों को ट्वीट करके कहा कि महिलाओं सुरक्षा और सम्मान का दावा करने के लिए बीजेपी सरकार से देश की एक बेटी बिल्किस बानो अपने साथ ही अन्याय सबूत मांग रही है। और कांग्रेस ने आगे कहा कि आज भी पीएम मोदी खामोश खड़े हैं और यह देख रहे हैं। दरअसल मैं आपको बता दें कि 3 मार्च 2002 को देहात के जिले की लखनऊ इलाके सिंगापुर गांव में भीड़ बिल्केश बानो के परिवार पर हमला किया गया था। इसी मामले पर मुंबई सीबीआई एक स्पेशल कोर्ट ने 11 दोषियों को 21 जनवरी 2001 को गैंग रेप की बिल्केश बानो के परिवार को 7 सदस्यों की हत्या के जुर्म में आजीवन करवाया और सजा सुनाई। वहीं पर मैं आपको बता दें बिल्केश बानो की सामूहिक दुष्कर्मी मामले और उसके परिवार को 7 सदस्यों की हत्या जो भी 11 दोषियों को गुजरात सरकार अपनी माफी नीति के तहत रिहा कर दिया और 11 दोषियों 15 अगस्त सोमवार को गेधे उप जेल से बाहर आ गया है। तो ये बड़ी अपडेट है। तो इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की किसानों का आज महापंचायत जंतर मंतर से लेकर सिग्गू बॉर्डर तक सुरक्षा कड़ी, कई इलाके में ट्रैफिक जाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसान संयुक्त मोर्चा की आज दिल्ली में जंतर मंतर पर महापंचायत बैठक है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या किसान पहुंच रहे हैं।
किसानों की संख्या देखते हुए सिग्गी बॉर्डर समेत दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई अनहोनी घटना हो सकते हैं और सिग्गी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर समेत दिल्ली के जंतर मंतर पर भी भारी पुलिस बल तैनात है। वहीं पर किसान मोर्चा की धमकी दी जा रही है, उन्होंने रोका जा रहा है कि महापंचायत करेंगे। किसानों ने सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक महापंचायत का ऐलान किया था, जिसके बाद राष्ट्रपति ज्ञापन सौंपा जाएगा। दूसरी ओर महापंचायत आ रहे किसानों की पुलिस से मैजिस्ट्रेट के कारण दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम हालत बन गए हैं। बता दें कि महापंचायत में शामिल होने के लिए अलग अलग राज्यों से किसानों की जत्था दिल्ली पहुंच रहा है, लेकिन पुलिस ने टूट कर वाहन चलाकर किसानों की महापंचायत के कारण राष्ट्रीय मार्ग संशोधन जनपद रोड, अशोक रोड के जाम कर दिया है। लेकिन बता दें कि उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी कांड, पंडित किसान परिवारों की न्याय दिलाना, जेलों से बंद किसानों की रिहाई करना, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी की मांग महापंचायत के मुद्दे में शामिल है। इसके अलावा किसानों की मांग की संवैधानिक आयोग से फिर से आधार एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए और भारत के सभी किसानों की कम कर्ज माफी, 2022 बिजली बिल रद्द करना, गन्ने भुगतान समर्थन मूल्य बढ़ाने की बकाया राशि तुरंत भुगतान करने के आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुई मुकदमा वापसी और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की मुआवजा भुगतान, अग्निपथ योजना आदि मुद्दों को लेकर किसान जुट रहे हैं। इसी को लेकर अब इस पर भी महापंचायत हो रहा है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा बीजेपी आ जाओ सभी सीबीआई ईडी केस बंद करा देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नोएडा के ट्विटर ध्वस्तीकरण अब 6 दिन की बाकी में रह गए हैं और 28 अगस्त के ट्विटर टावर ढा दिया जाएगा। ट्विटर टावर आसपास लोगों की दूसरी जगह शिफ्ट करने की काम जारी है। आसपास बिल्डिंग के धूल बचाने के लिए फाइबर शिफ्ट इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि बीजेपी ने उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने लिखा है कि सभी सीबीआई ईडी मामले के बंद करा देंगे और बीजेपी में आ जाए। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मोहन भागवत का बड़ा ऐलान, कहा देश के आदर्श समाज बनाने के लिए काम कर रहा है आरएसएस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि समाज के जागरूक और एकीकृत करने के लिए कोशिश कर रही है, जिसमें मैं आपको बता दें कि दुनिया के सामने हमारा देश के आदर्श समाज बनाकर जनहित और आरएसएस की दिल्ली शाखा की कमजोर आयोजित कार्यक्रम के संघ प्रमुख मोहन भागवत ने समाज सेवा के लिए अपने ही आना चाहिए, अकेले ही बल्कि सम्मुख समुदाय के रूप में उन्होंने बढ़ाना देना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दें कि मोहन भागवत ने कहा है कि संघ समाज के जागरूक करने की संगठित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और अपना योगदान दिया, लेकिन एक समाज के रूप में फलीभूति होना समय भाग लगातार की फूल मांगे एनडीए और समाज के सोचता कि अकेले ही तरह उन्हें परिचित जरूरत है। हाल ही में मोहन भागवत ने महिलाओं पर जमकर ताकीद किया, अगर संस्कृति अंतर छेड़ दी तो क्षमता समान मामले की पुरुष हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जरूरत नहीं है कि महिलाओं उनका स्थान दिलाने की पुरुष काम करे, क्योंकि महिला पुरुष क्षमता और देश की जरूरत, इसलिए उन्हें रास्ता न्याय दी जाए।